अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? अगर तो आप ठीक हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं ठीक तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज हमने पढ़ना है सीएस का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक फ्लो चार्ट। आज हम फ्लो चार्ट के बारे में जितना भी हमने पहले पढ़ा था आज हम उसे रिवाइज करेंगे। उसके एग्जांपल्स, उसकी डेफिनेशन, उसके सिंबल्स, आज हमने सब कुछ रिवाइज करना है। सबसे पहले आती है फ्लो चार्ट की डेफिनेशन। A flowchart is a graphical representation of the steps to solve a problem. फ्लोचार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक ग्राफ की शक्ल में होता है जिसके अंदर स्टेप्स बने होते हैं और स्टेप्स हमें हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? फ्लोचार्ट के सिंबल्स। कितने सिंबल्स होते हैं फ्लोचार्ट के? देयर आर 6 सिंबल्स ऑफ फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट के 6 सिंबल्स होते हैं। ओके, फर्स्ट वन है फ्लो लाइन, देन टर्मिनल, प्रोसेस, डिसीजन, इनपुट आउटपुट, कनेक्टर। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्लो लाइन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। ये हमें क्या बताना चाहता है कि हमारे फ्लो चार्ट का फ्लो किस तरफ जाएगा। ये एक एरो की शेप में होता है। देन हमारे पास आ जाता है टर्मिनल, इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ये मोस्टली होते हैं स्टार्ट पे या एंड पे, जो हमें ये शो करवाते हैं कि फ्लो चार्ट का स्टार्ट कौन सा है और फ्लो चार्ट का एंड कौन सा है। आप लोगों ने डेफिनेशन भी याद रखनी है और आप लोगों ने इसके सिंबल्स भी याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट वन प्रोसेस। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन टू चेंज वैल्यू। प्रोसेस में क्या होता है? वैल्यूज चेंज होती हैं क्योंकि हम उसके ऊपर फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट वन डिसीजन। इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइन व्हिच वन ऑफ द टू पार्ट्स टू टेक। ये कंडीशनल ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हमें कंडीशन दी जाती है और हमसे ये पूछा जाता है कि आपको जो दो पार्ट्स दिए हुए हैं उनके अंदर से आप कौन से वाला पार्ट चूज करेंगे। द ऑपरेशन इज कॉमनली आ यस नो क्वेश्चन और आ ट्रू फॉल्स टेस्ट। इस ऑपरेशन में क्या होता है? हमें दो पार्ट दिए जाते हैं, या तो होता है यस और नो में, या आप लोगों ने जवाब देना होता है ट्रू या फॉल्स में। ओके, डिसीजन की डायग्राम और उसकी एग्जांपल अच्छे से याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट वन इनपुट आउटपुट। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ द डाटा फ्रॉम यूजर और डिस्प्ले रिजल्ट टू यूजर। इनपुट क्या होता है? यूजर से डाटा लेना। आउटपुट क्या होता है? यूजर को डाटा देना। ओके, जैसे कंप्यूटर जो है, अगर हम उसको कोई फाइल देंगे तो इसका मतलब है हमने उसे इनपुट दिया है, वो इस पर प्रोसेसिंग करेगा और जो हमें रिजल्ट स्क्रीन पे शो करवाएगा वो होता है आउटपुट। नेक्स्ट वन है कनेक्टर। इफ अ फ्लोचार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज देन वी यूज कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अ फ्लोचार्ट ऑन डिफरेंट पेज। उन्होंने यह कहा है कि अगर आप लोगों का फ्लोचार्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, वो एक पेज पर पूरा नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? एक कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम उसे कनेक्ट करेंगे और हम डिफरेंट पेज पे उसे लेके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। एग्जांपल नंबर 1, हमें एक सेल्सियस अमाउंट दी गई होगी, हमने उसे फ़ारेनहाइट में चेंज कर देना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इनपुट, इनपुट क्या होता है? जो चीज हम दे सके, जो चीज हमारे पास गिवन हो। ओके, हम एक यूजर है, अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारे पास वो चीज मौजूद हो। तो इनपुट क्या है हमारे पास? एक सेल्सियस अमाउंट, तो हम क्या लिखेंगे? सेल्सियस। नेक्स्ट हमने सेल्सियस को चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो हम क्या करेंगे? उस पर कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे, उस पर कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे ताकि वो फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाए। तो नेक्स्ट सिंबल हम बनाएंगे प्रोसेस का, और जब उस पर प्रोसेस हो गया देन हम निकालेंगे उसका आउटपुट। आउटपुट प्रिंट फ़ारेनहाइट, आउटपुट निकल आया, देन सिंबल एंड हो जाएगा, देन फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है कि जो आपको मैस और जो फोर्स आपको गिवन है उसके अंदर से हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करके दें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देन हमने इनपुट लिखना है, हमारे पास क्या गिवन है? मैस और फोर्स। फिर हमने क्या करना है? उस एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करने के लिए उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करनी है। हम नीचे प्रोसेस का सिंबल बनाएंगे और उसके नीचे जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो हमारा निकलेगा आउटपुट। आउटपुट का सिंबल बन गया, देन हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया। जो आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3 है और एग्जाम्पल नंबर 4 है वो सेम एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 की तरह है। ओके, ये आप लोगों ने खुद करनी है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5, ये थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर हम आपको 5 गिवन नंबर देंगे जिसका आप लोगों ने सम फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज अगर आप लोग नोटिस करें ना, तो उन्होंने हमें कहा है कि हम आपको 5 गिवन नंबर दे रहे हैं। कौन से नंबर दे रहे हैं इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे? या हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास वो 5 गिवन नंबर है, N0, N1, N2, N3 एंड N4। 5 गिवन नंबर हो गए। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इनका सम मतलब प्लस करना है, प्रोडक्ट मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज का मतलब है हमने उन अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है और उसकी टोटल नंबर पे डिवाइड कर देना है। सबसे पहले हम अपना फ्लो चार्ट शुरू करते हैं स्टार्ट के साथ। नेक्स्ट हमने लिखना है एक इनपुट,
क्या चीज हमारे पास गिवन है, 5 गिवन नंबर। हम इनपुट के अंदर वो 5 गिवन नंबर ऐड कर देंगे। देन हमने क्या करना है, उस पर कोई ना कोई प्रोसेस करना है ताकि हमें पता चल सके कि उसका सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है और एवरेज क्या है। हम उस पर कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ, जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो हमें एक आउटपुट मिला है। आउटपुट मिल गया, हम उसे एक आउटपुट सिंबल में शो करवा देंगे। और नेक्स्ट ये आप लोगों का फ्लो चार्ट एंड हो गया। जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो सेम जो आपको एग्जाम्पल्स पहले करवा चुकी हूँ, सेम उनकी तरह। ओके, नेक्स्ट जो है हम कंडीशंस पढ़ेंगे। कंडीशंस के अंदर उन्होंने क्या कहा है, इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, दिए गए फ्लो चार्ट में वी स्टडीड दैट फ्लो बिटवीन स्टेप्स डिपेंड अपॉन सर्टेन कंडीशन। स्टेप्स के दरमियान जो आप लोगों का फ्लो होता है वो चंद कंडीशंस पे मूव नहीं होता है। कौन सी कंडीशंस होती हैं, इफ कंडीशन इज ट्रू देन द फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन सही है तो जो फ्लो है ना वो डिफरेंट होगा, और अगर हमारी कंडीशन गलत है तो हमारा फ्लो डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, अगर हमारी कंडीशन गलत निकल आई तो हम उसे दोबारा प्रोसेस करेंगे, एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो हमारा पिछले वाले प्रोसेस से डिफरेंट होगा। अब कंडीशन इज ऑलवेज evaluated एज ईथर ट्रू और फॉल्स। अब कंडीशंस के बारे में हमने पहले पढ़ा था, डिसीजन में पढ़ा कि हमें दो किस्म की कंडीशंस दी जाएंगी, उसके अंदर से हमने बताना है कि वो सही है या गलत है, वो यस है कि नो है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 में हम यही सारी चीजें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने चेक करना है जो हमें एक गिवन नंबर दिया हुआ है वो इवन है कि ओड है। हम ये कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, हम उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर तो वो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो मतलब वो इवन है, और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड ना हुआ तो इसका मतलब है कि वो ओड है। कंप्लीटली डिवाइड ना होने का क्या मतलब है कि वो पॉइंट्स में वैल्यू शो करवाएगा, इसका मतलब है वो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। बस शुरू करते हैं स्टार्ट के साथ। नेक्स्ट हमने इनपुट लिखना है, क्या चीज हमारे पास गिवन है, नंबर। नेक्स्ट क्या है, हम उस नंबर उस वैल्यू का हम नाम रख लेते हैं रैम। अब जो हमारे पास कंप्यूटर में स्टोर होगा वो किस नाम से होगा, रैम के नाम से। रैम इज इक्वल टू एन मोड 2। अब यहाँ हम एक मोड फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। मोड फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है, मोस्टली एक्सेल में आप लोगों को मिलेगा, जिसके अंदर हम एक अमाउंट को दूसरी अमाउंट से डिवाइड करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है उसे रिमाइंडर करने के लिए, उसे रिमाइंड रखने के लिए हम मोड फंक्शन अप्लाई करते हैं। ओके, अब उन्होंने क्या कहा है, नीचे हम डिसीजन करेंगे। डिसीजन वाला सिंबल है, सिंबल आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास रैम है, जो हमारे पास एन की वैल्यू है वो 2 है। अगर हम उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 निकलेगा। उन्होंने कहा है कि अगर ये 0 निकल आया तो इसका मतलब है ये इवन है, और अगर वो 0 ना निकला तो इसका मतलब है ये ओल्ड है। रैम इज 0, अगर 0 ना निकला तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एन इज ओल्ड। एन क्या है, ओल्ड नंबर है। अगर हमारे पास जो रैम है वो 0 निकल आया तो उसका क्या मतलब होगा, एन इज इवन। नेक्स्ट आप लोगों का फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, और हमने अब तक सारी की सारी एग्जांपल्स, उनके सिंबल्स, उनकी डेफिनेशन सब कुछ रिवाइज कर लिया हुआ है, और आप लोगों ने भी इसे अच्छे से याद रखना है। ओके, भूलना नहीं है। अल्लाह हाफिज।